पाकिस्तान टीम के त्यारे कंफर्म नहीं हो रहे हैं कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये जो त्यारे लॉन्च किए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, कोच ने और कप्तान ने मिलके वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर बिल्डअप है और चारों कोनों से तब्दीली डिमांड हो रही है। इनफैक्ट बड़े कॉरिडोर्स में भी लोग इसको बैठ के सोच रहे हैं और तब्दीली का मशवरा दे रहे हैं। कुछ लोग हैं बीच में से, उनको पता है कि ब्लंडर्स लग गए हैं, सारा गेम खराब हो गया है और वो तब्दीली डिमांड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने चेंज नहीं करनी। हम ये मानते हैं कि स्क्वाड ठीक नहीं है, लेकिन अगर अब हमने तब्दीली की तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज करना है, मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज करना है। लास्ट टाइम भी इसी तरह हुआ था। वर्ल्ड कप से पहले जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें त्यारे लॉन्च कर दिए गए। इस दफा फिर जो त्यारे 16 अनाउंस किए हैं उसमें इतने लूप होल्स हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे जो आइंस्टाइन बैठे हुए हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। अब सिर्फ मजबूरी के तहत वो ये करेंगे कि कोई चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चेंज हुआ तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा और एट द सेम टाइम वो जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं उनकी एक उम्मीदें जुड़ गई हैं, उनके साथ भी ज्यादती है। तो चीजें इसी तरह बनती हैं कि अब जो भी आप लोगों ने खच मारनी थी वो मारी है, अब इसको आपने बैक करना है और हम भी बैक करेंगे, आप भी बैक करेंगे और बस रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब आपका फोकस सारा इस चीज पे होना चाहिए कि आपने अब रिजल्ट्स किस तरह प्रोड्यूस करने हैं। अब छोड़ दीजिए जो गलतियां हो गई या या चीजें बेहतर हो सकती थी, या उसामा मीर को जब आपने बनाना था, ठीक है, और आपने उनको यूं ही छोड़ दिया बीच रास्ते के अंदर और उनको कंट्रोवर्शियल कर दिया। जब चेयरमैन नकवी साहब ने बोला था कि खुद किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा फोन 24 घंटे हाजिर है, मुझसे डायरेक्ट राब्ता करे, मैं डायरेक्ट सुनूंगा। तो जैसे ही उस लड़के ने राब्ता किया उसके बाद उसका करियर जो है एक साइड लाइन पे लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर उसामा मीर इस टीम के अंदर होते तो वो बहुत, और उनको कॉन्फिडेंस दिया होता थ्रू आउट साथ रख के, तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर और भी इस तरह के बहुत प्लेयर मौजूद हैं जिनको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे। नियाजी को आपने साथ साथ रखा, चला गया। ठीक है, आकिब जवेद बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था और ओपनर्स जो हैं रन्स कर रहे हैं। तैयब ताहिर को आपने इनफ बॉल नहीं दिए, जितना 6-8 महीने का आपका टेन्योर था उसमें हम आपको बोलते रहे कि फैसल अकरम को ही ट्राई कर लें यार, अगर पूरे तरीके से अगर उसामा मीर को नहीं करना है तो। ठीक है, फिर सुफियान में आप कहते थे नहीं सुफियान मुकीम, यार T20 की हद तक वो ठीक था, उसको भी मिलर के आगे फेंक दिया आपके कप्तान ने, उसने एक ओवर में 3-4 छिक्के मार दिए, फिर उससे भी आपने नाता अपना तोड़ लिया। फिर आपने किया ये कि आप एक आईसीसी का इवेंट ओडीआई का खेलने जा रहे हैं जिसमें आपने 4 से 5 लड़के T20 बांग्लादेश प्रीमियर लीग से इंपोर्ट किए हैं और उनको आपने टीम के अंदर आईसीसी के इवेंट में जगह दी है। तो इस पे अवाम का बहुत सख्त रद्द अमल आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो पूछती है अवाम के, यानी कि जो पिछले 1 साल से या जब से ये नई रजीम आई है, आप लोग क्या कर रहे थे? जब से T20 का वर्ल्ड कप हारे थे तो आप लोगों ने क्या चेंज किया? कुछ तो चेंज किया होगा ना। वही चेहरे मोरोलेस आपको 6-8 नजर आते हैं और आपने 4-5 नए रख लिए हैं, बाकी वो बेंच गर्म करेंगे और जो है ना 1-2 आपने खिलाने होंगे बीच में से, और जो खिलाने भी हैं उसके मेथड पे जो है ना अब आपके कि किस मेथड के साथ आप जा रहे हैं कि आप दुनिया का मतलब न्यूजीलैंड, आप देखिए न्यूजीलैंड की टीम में छोटी सी पॉपुलेशन है लेकिन वो भी अपनी स्पिन अटैक पूरा लेके आई हुई है। अगर आप एक तरफ देखेंगे तो वहां उनके ट्रेसवेल बॉलिंग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ सेंटनर बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनके पास फिलिप्स का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, रविंद्र उनके इंजर्ड हो गए, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो वो इस तरह आ रहे हैं। भारत के पास वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है भारत। ठीक है, अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखेंगे उनके पास भी शमसी मौजूद है, महाराज आएंगे, तो ये 2 के साथ जाएंगे। पाकिस्तान अपने ही होम के अंदर जहां दूसरी टीमें बाहर से लोगों को पता है कि किस तरह की टीम बना के लेके आनी है, पाकिस्तान अपने ही कंट्री के अंदर अपनी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर से जा रहा है जो कि इब्रार होगा।
और अगर इब्रार को ऊपर से ही बॉलिंग करा दी तो मिडल में बॉलिंग कौन करेगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद हैं। फिर फिटनेस, आप देखिए कि फिटनेस बहुत फ़र्क डालेगा 50 ओवर की गेम के अंदर। छोटा मैच हो, टेस्ट मैच हो या T20 हो, चीज़ें कवर मैनेज हो जाती हैं। 50 ओवर के अंदर फिटनेस को छुपाना, फील्डर्स को छुपाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने दो बैक टू बैक मैचेस हो जाएं आपकी, फिर पहले बॉलिंग आ जाए, उसके बाद फिर जब बैटिंग आती है तो वैसे ही जो है ना थकावट का शिकार होते हुए प्लेयर नजर आएंगे। उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान में थ्रू आउट ऑलराउंडर आमिर जमाल को खिलाया गया, उससे पहले वसीम जूनियर खेलते गए, अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले अपनी रिवायत पाकिस्तान ने कायम रखी और त्यारे लॉन्च हुए। फ़हीम अशरफ जो है वो इस स्क्वाड के अंदर आते हुए नजर आए हमें, जिस पे पूरे नेटिजन्स ने आईब्रोज को रेज किया, और जो कि राइट भी था, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये किस तरह हो सकता है, इतनी तब्दीलियां आप लोग जो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया है। तो ये सारे जो जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर नेटिजन्स ये भी कह रहे हैं कि आपके तीनों बैट्समैन जो हैं, ओपनर आप बाबर आजम को भेज रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। कहते हैं जी कि हम कंडीशंस देखें, कंडीशन देख के हम डिसाइड करेंगे कि ओपन कौन करेगा। ये दुनिया की वाहिद टीम हो जाएगी कि जिनके ओपनर्स ही नहीं है और वो कंडीशन देख के जो है ना डिसाइड करेंगे कि ओपन कौन करेगा। ये इट्स वन ऑफ अ काइंड, दुनिया में कहीं नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। आज पहली दफा जब ये पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है तो ये अल्फाज हमें सुनने में आए हैं कि अब बाबर आजम ओपन करेगा। बाबर आजम ओपन जाते हैं तो फिर नीचे आ रहे हैं कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा। ये तीनों ही एक तरह के प्लेयर हैं, तीनों मोरलेस एक ही तरह कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं नीचे नीचे। तो आपका मोमेंटम कौन ऊपर करेगा? इस तरह का कोई प्लेयर है? हाँ, आपके स्क्वाड में तैयब ताहिर है, लेकिन आप उसको 5वें 6वें नंबर पे लेके जा रहे हैं। और जो जो मोमेंटम ऊपर करना है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपके तीनों प्लेयर एक तरह के खेल रहे हैं। तो ये बहुत चीजें हैं। पहले आपने सिलेक्शन में जो है ना गलतियां की, तीनों ने मिलके, कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और कोच ने मिलके। उसके बाद प्लेइंग 11 भी जो उतार रहे हैं आप, वो भी नहीं ठीक खिला रहे हैं, उसका कॉम्पोजिशन भी ठीक नहीं खिला रहे हैं कि एटलीस्ट अपने आप को बेस्ट चांस तो दे सकें आप लोग, जो भी आप लोगों ने अनाउंस किया है। हम तो मतलब आप शायद अब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कॉन्फिडेंट है कि यार इंशाल्लाह अपनी टीम है, इसको बैक करना है, ये अच्छा करेगी, ये जबरदस्त करेगी। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो पीछे जारी बात है कि प्रूव आप लोगों ने करना है। आप प्रूव करके दें, आप मैचेस जितवाएं, आप ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो आप, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियन है ना, तो डिफेंड ही करना है। फिर सेमीफाइनल क्या और फाइनल क्या ना, आप ट्रॉफी लेके इंशाल्लाह आइए। आप देखिए लोग आपको किस तरह जो है ना सपोर्ट करते हैं। आप कहते हैं कि आप फाइट करेंगे, आप तो 25 ओवरों के अंदर आपकी बैटिंग ढेर हो जाती है, और आप बैटिंग बढ़ाने के लिए कि बैट्समैनों पे चीजें ना बढ़ जाएं, बॉलर कम कर देते हैं। वो बॉलर जब आप कम कर देते हैं, प्रेशर रिलीज हो जाता है, स्कोर भी 350 हो जाता है, 325। उसके बाद बैटिंग आपकी 24 ओवरों में ढेर हो जाती है, और फिर आप कहते हैं कि हम फाइट करेंगे। हमें फाइट का नारा लगा के आप पूरी कौम को फाइट के पीछे भगा के आप 23 ओवरों में आउट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं या तो विन है या तो लन है। तो भाई लन ही चल रहा है आपका, विन पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, किन हालातों में आएगी। एक टीम जो थोड़ी बहुत, जिसमें ठीक है माना यार कि आपकी ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीमें खेली हैं या साउथ अफ्रीका के अंदर जो आपकी टीमें खेली हैं, ये वो चेंजिंग्स पे थे, किसी के 3 प्लेयर नहीं खेलते, किसी के 4 नहीं खेलते, तो वो ठीक है आप जीत गए मान। लेकिन आप उसमें से यार 4-4 5-5 चीजें बदल रहे हैं, ये किस तरह चलेगा? आप किस तरह जस्टिफाई कर पाएंगे इन सारी चीजों को? लम्हा फिक्रिया है ये पाकिस्तानियों के लिए कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं ये हम सबके सामने है। हमें नहीं पता कि जब हम खेल रहे थे तो ये क्या चलता रहा, लेकिन अब बाशऊर है, हमने अपनी वीडियोस के थ्रू पूरी आवाम को एक एक चीज़ की नॉलेज दे बैठे हैं। अब उनको ये सारी चीज़ें पता है कि आपके एग्जिट के प्लान्स क्या होने वाले हैं। आप जीतने से ज़्यादा मेरे ख्याल से एग्जिट पे गौर करने लग गए हैं कि किन पे चीज़ें डालनी है। पिछली आपके सामने है सारा। आप लेके लोगों को आपने इंपोर्ट किया, 2 प्लेयर्स के साथ आपने डील करके आप उनको लेके आए वर्ल्ड कप के अंदर, और जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ उन पे सारा कुछ डाल के बाहर कर दिया, बाकी वही चेहरे हमें नजर आ रहे हैं अभी तक। तो इस दफा भी आप यही करने के प्लान में है, जो 5 इंपोर्ट किए हैं उनको निकाल देंगे, बाकी वही रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, इन सारे प्लेयर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके कंसेंट के साथ टीमें बन रही हैं। कोई इनमें से कप्तान था, कोई वाइस कप्तान था, और सारों के दौरान यही परफॉर्मेंसेज रही हैं।
तो अब जिम्मेदारी आप सबको लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट को, कोचेस को बैठना पड़ेगा साथ, अपनी टीम के एक एक प्लेयर से बात करनी पड़ेगी, स्पेशली जो सीनियर्स हैं, और उनको खुले पैगाम देने हैं आपने कि भाई ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है हम सबके लिए, ये आप याद रखिएगा। अभी कोशिश करिए कि एक होके चलिए, टीम की बातें बाहर ना निकालिए, ये ब्लेम गेम स्टार्ट ना करिए, अपने हाथ झाड़िए ना कि कल को ये पता लगे रिजवान कहे ये तो मेरी सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्टर कहे जी ये ऊपर से आ गए हैं, कोच कहे जी हमें भी नहीं पता लगा ये कहाँ से आ गए। ये ब्लेम गेम ना करिएगा, क्योंकि अवाम इन सारी चीज़ों को अब समझती है। अवाम को क्लियर कट बताया है कि ये कप्तान रिजवान, कोच आकिब जवेद और सिलेक्शन कमेटी, ये तीनों ने टीम बनाई है जिसमें से ये सारी जो आईब्रोज रेज हो रही हैं, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस है इस टीम के ऊपर। तो अगर हमारी जो मैनेजमेंट है, कप्तान है, सिलेक्शन कमेटी है, इनको कॉन्फिडेंस है तो हमें भी चाहिए उस पर कॉन्फिडेंस रखें, इनको बैक करें, मौका तो दें यार, मौका तो उनको देने दो कि अपने आप को प्रूव करने का चांस दें उन्हें। तो हम तो आपको कह रहे हैं कि कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जो आपने टीम अनाउंस कर दी है उसमें से आप चेंज चाह के भी नहीं कर पाएंगे, आप चेंज करेंगे फिर क्रिटिसिज्म, आप नहीं करेंगे फिर क्रिटिसिज्म। इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को आपने ला के खड़ा कर दिया है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मेरा एक मशवरा ये है आप लोगों को कि अपने आप को बैक करें, आप अपने प्लेयर्स को बता दें ये सारी बातें, स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कि ये आप लोगों का मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है, और फिर गेम बाय गेम लेके चलें। ठीक है, गेम बाय गेम लोगों को, अवाम के साथ मैनेजमेंट को चाहिए क्लियर रहे, आप लोगों के बयान आए, हर गेम जीतने के बाद भी बयान आए, हारने के बाद भी बयान आए, और उस तरह के बयान आए जो अवाम को वाकई में सच लगे। ये घुमेरियां चक्करचेरियों वाले बयान नहीं, बस इंशाल्लाह अपने आप पे फोकस रखना है। आप पे इंडिया के साथ बहुत बड़ा मैच है, उसके पहले न्यूजीलैंड के साथ बहुत बड़ा मैच है, आपको ये 2 मैचों पे अपनी सारी फोकस मरकूज रखे। कोई गल नहीं होती, हो जाता है, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, अगली टीमें भी कभी बुरा खेल जाती हैं यार, इसमें क्या बात है। आपने अपने पे यकीन रखना है, आपने एक यकीन रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर 300 यहाँ कर रहा है न्यूजीलैंड तो वो पूल के मैच में भी जाके 300-350 कर देगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर होता है, पूल के गेम का प्रेशर होता है, और हो सकता है कि न्यूजीलैंड जो है आपको लूप होल दे, और आप उसमें आप बस कोशिश करिए कि जो लूप होल मिले उसको कैपिटलाइज कैसे करना है। एट द सेम टाइम भारत पहले जो है ना T20 सीरीज खेले हैं, भारत के यंगस्टर्स 4-1 से इंग्लैंड की पूरी टीम को हराया है, जिसपे हमारे यहाँ यही बातें हो रही होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, ओए वुड, ओए आर्चर, उन्होंने छोटे लड़कों ने मार मार के बुरा हाल किया। वही टीम फिर ओडीआई के अंदर आई, ओडीआई के अंदर 3 मैचों की सीरीज थी, उनके बड़े खेले भारत के, 2 मैचों के अंदर सीरीज को साइड पे लगा के चला गया, और 300 325 इस तरह हो रहे हैं जिस तरह कोई 100-150 करने होते हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रेशर पड़ जाए, पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा हाई वोल्टेज मैच होता है, अगली टीम प्रेशर में आ जाए, गंदा खेल जाए, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, अब अपने आप को बैक करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, प्रूव करके दें, जितवाएं चैंपियंस ट्रॉफी को, सारे इंशाल्लाह आपके साथ हैं। हाँ, अगर नहीं कर पाए तब की तब देखेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट रहना है आपने थ्रू आउट चीजों पे, यहाँ पे बैठ के पूरी इमाम और हम भी चीजें देख रहे हैं, बयान देख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे, प्री पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे। अगर उसमें ऑनेस्टी के साथ सीधी सीधी बातें होंगी तो फिर भी सपोर्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आए बाएं शाये होगी, फिर अच्छा नहीं लगता जब आप लोग मुल्क को या आवाम को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज रॉन्ग। तो जिस तरह लास्ट टाइम आपने सारा कुछ 2 प्लेयरों पे डील करके लेके आए, निकाल दिया, अब इस तरह नहीं चलेगा। अब जो जिम्मेदारी है वो सबको, सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि 8-8 इवेंट, 6-6 इवेंट खेल गए हैं, ये इतने ही इवेंट मिलते होते हैं, मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है ये, स्पेशली जो डेबेकल्स पीछे हुए हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये साथ ही खड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो लोगों ने बोला कि नहीं यार चलने दो, ठीक है, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो ये इसलिए इनको ये इवेंट मिल रहे हैं, वही 6 लड़कों को। उनको इस चीज का एहसास कर लेना चाहिए कि अब अवाम तब्दीली और यंगस्टर मांग रही है, अगर उन्होंने खेलना है तो ये जीतना ही पड़ेगा। ये जो आईसीसी का इवेंट है इसको जितवा के देना पड़ेगा। फिर कोचिंग सबके सामने आकिब जवेद की से सारा कुछ जो है ना चीजें वो कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में हेड भी है और जो है ना कोचिंग में भी हैं, उनसे कैसे चीजें छुप सकती हैं। और ऑब्वियसली वो एक बहुत, ये जो टीमें बनी है, ये सारा कुछ जो हो रहा है, उनका बहुत अमल दखल है बीच में, तो वो भी नहीं कहीं कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम कहें उसने किया, क्योंकि चीजें यहाँ है। तो ये सीनियर प्लेयर्स, ये कोचिंग स्टाफ, ये कप्तान और सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी, ये सारी चारों ही जिम्मेदार होंगी जीत की भी और हार की भी। लेकिन
हमारा काम ये बनता है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, एंड तक सपोर्ट करें। हाँ, जो चीजें ठीक होने वाली हैं, जिस तरह पहले भी हमने बताई हैं, नहीं की उन्होंने, इस दफा फिर हम कोशिश करेंगे यार अपने ही दिमाग खाते रहें, सर खपाते रहें, लेकिन चीजें इनको फीड करें। हम अपना काम करते रहेंगे और अवाम को ये बताते रहेंगे कि मैच बाय मैच के हाँ जी ये मैच में हो क्या रहा है, पाकिस्तान अच्छा खेला क्यों खेला, पाकिस्तान ऐसे खेला तो क्यों खेला। हमारा काम यहाँ बैठ के ये है। और एट द सेम टाइम आप लोग को भी ये रिक्वेस्ट है कि अब अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए, और जो टीम आपने अनाउंस कर दी है इसको बैक करें, और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करके चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दें, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ऑल द बेस्ट। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.